तेहरान में गिरा बम अब आपकी जेब पर असर डालने वाला है? क्या इजराइल ईरान की जंग का सीधा असर दिल्ली के सराफा बाजार पर पड़ सकता है? और क्या सोना 2 लाख की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बात को तो हम सब मानते हैं कि जब भी वॉर हुआ है किसी का भला नहीं हुआ है। 28 फरवरी 2026 की रात मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बिगड़ गए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब भी दे दिया। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया। कई देशों में तनाव फैल गया, ग्लोबल मार्केट में घबराहट दौड़ गई और जब दुनिया डरती है तो पैसा सबसे सुरक्षित जगह ढूंढता है और वो सुरक्षित जगह है सोना और चांदी। 2 मार्च की अगर हम बात करें, यानी अगर हम आज की बात करें, तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,73,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं मुंबई में ये सोना 1,73,090 रुपए। सिर्फ एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 9,430 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि 22 कैरेट 8,550 रुपए महंगा हो चुका है। 22 कैरेट का दाम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ समय पहले 24 कैरेट सोने का था। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,58,810 रुपए पर है, जबकि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु में करीब 1,58,660 रुपए चल रहा है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24 कैरेट सोना 1,73,140 रुपए पर है। यानी देश भर में रिकॉर्ड जैसी तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सोमवार की शुरुआती ट्रेडिंग में सोना 2% से ज्यादा बढ़कर $5,390 प्रति औंस तक पहुंच गया। साफ है, डर सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब युद्ध या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराता है, महंगाई बढ़ने का डर होता है और ऐसे में जो बड़े निवेशक हैं वो जोखिम कम करने के लिए सोने की तरफ रुख करते हैं। इसे सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है। इतिहास में हर बड़े संकट के दौरान यही पैटर्न दिखा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो कच्चा तेल महंगा होता है, तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, फिर महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़े तो करेंसी पर दबाव भी आता है और ऐसे माहौल में सोना मजबूत होता है। अब बात करते हैं चांदी की, जो जनवरी में 4 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन अब चांदी का हाल थोड़ा अलग है। 2 मार्च की सुबह इसकी कीमत 2,94,900 रुपए प्रति किलो पर है। हल्की गिरावट दिखी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में चांदी 20,000 रुपए ऊपर जा चुकी है। 27 फरवरी को यही चांदी 2,68,000 रुपए तक आ गई थी। फिर तेजी लौटी। चांदी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला मेटल है। चांदी की खासियत यह है कि ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए जब डर और इंडस्ट्री दोनों की मांग साथ आती है तो चांदी में भी हलचल तेज हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी खरीदना चाहिए या नहीं। अगर ज्वेलरी के लिए खरीदना है और ज़रूरत टाल नहीं सकते तो किश्तों में खरीदना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर निवेश के लिए सोच रहे हैं तो पूरा पैसा एक साथ लगाना समझदारी नहीं होगी। युद्ध की खबरें बाजार को ऊपर ले जाती हैं, लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद दिखती है मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। डॉलर की चाल भी अहम है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चढ़ता है। साथ ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। वो अपने रिजर्व को मजबूत कर रहे हैं ताकि संकट के समय सहारा मिल सके। ये भी कीमतों को सपोर्ट दे रहा है। भारत में 1,70,000 रुपए का स्तर मनोवैज्ञानिक दीवार माना जा रहा है। अब जब सोना उससे ऊपर टिक जाता है तो बाजार में चर्चा 1,75,000 की भी होने लगी है। लेकिन याद रखिए कि हर तेजी सीधी लाइन में नहीं जाती, बीच बीच में झटके जरूर आते हैं। सोना अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। जब दुनिया हिलती है तो ये संभलता है, लेकिन जब हालात सुधरते हैं तो इसकी रफ्तार धीमी भी हो सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है। ईरान इजराइल संघर्ष ने डर पैदा किया है और डर ने सोने को पंख दे दिए हैं। आगे की दिशा काफी हद तक युद्ध के हालात पर निर्भर करेगी। अगर तनाव बढ़ता है तो नई ऊंचाई दिख सकती है। अगर बातचीत और शांति की खबर आती है तो ठंडक भी संभव है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लें। खबरें तेज होंगी, भाव और तेज होंगे, लेकिन पैसा लगाते वक्त दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। समझदारी यह है कि भावनाओं में नहीं, रणनीति के साथ निवेश करें। बाजार में हलचल रहेगी, खबरें आएंगी, अफवाहें भी उड़ेंगी, लेकिन याद रखिए
निवेश का फैसला हमेशा अपने लक्ष्य, बजट और जोखिम उठाने की क्षमता को देखकर ही करें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।